हेलो इग्नी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से शुरू करते हैं 2020 का जून 2020 FST 01 का क्वेश्चन आंसर की FST 01 की। तो ये इसका सेकंड पार्ट है और बाकी भी मैं इसके साथ ही अपलोड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में। इसके बाद जो दिसंबर 2020 का और जो लास्ट सीज़न में एग्ज़ाम हुआ है जून 2021 में, उसका भी सॉल्व्ड आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। तो जल्दी जल्दी मैं आंसर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो जल्दी बनानी है और अपलोड करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर पर क्लिक करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? क्वेश्चन नंबर 50, इसका करेक्ट आंसर है 1। स्वीकृति बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 51, इसका करेक्ट आंसर है 3, विटामिन सी के कारण। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने लेंस माध्यम के छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा है? इसका करेक्ट आंसर है 2, यूटोन 1 लीवेनहॉक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अक्षुक रोगों से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है 3, पीलिया। शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 3, डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है 1। सुपोषण के कारण क्या होता है? सुपोषण के कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 56, इसका करेक्ट आंसर है 1, सेवल प्रस्फुटन। भोपाल दुर्घटना का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है 2, मिथाइल आइसोसाइनेट वाष्य। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरण संसाधन है। इसका करेक्ट आंसर है 1, पानी। नाभिकीय रिएक्टर उत्पादन करता है? इसका क्वेश्चन नंबर 59, इसका करेक्ट आंसर है 2, परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 60, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 2, सीमेंटिंग पदार्थ, सीमेंट बनाने वगैरह में। निम्नलिखित में कौन सा मजबूत दांत के लिए अनिवार्य है? तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, कैल्शियम दांतों की मजबूती के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर है 2। निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? इसका करेक्ट आंसर है मधुमेह। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। कौन सी सभ्यता नील नदी घाटी के आसपास अस्तित्व है? इसका करेक्ट आंसर है मिस्र, 4। इसका करेक्ट आंसर हो गया। जीवाश्म ईंधन का निर्माण डैश चक्र का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है 1, कार्बन। संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO की घोषणा किस वर्ष में की गई? इसका करेक्ट आंसर है 3, 1974। विकासशील देशों की प्रशिक्षित मानव संसाधन का बेहतर अवसर आर्थिक लाभ व रोजगार के लिए विकसित देश में पलायन की परिघटन कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है 3, प्रतिभा पलायन। क्वेश्चन नंबर 67, प्लवमान कार्यों का द्रवस्थैतिक अध्ययन के योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को आज भी याद किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 68, अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्य और उसकी नीति का प्रतिपादन करने वाले कौटिल्य किस राजा के मंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर है 3, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला निर्दक है? ग्राफाइट।
क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है 2, ग्राफाइट। क्वेश्चन नंबर 70, मानव समता इंजीनियरिंग किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 71, 18वीं शताब्दी के आरंभ में राजा जय सिंह ने किन स्थानों पर प्रशिक्षणशालाओं की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है 1, तांत्रिक प्रेषित। क्वेश्चन नंबर 72, इसका करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है 2, IRS। पूर्व की किस तकनीक की शुरुआत का पश्चिम में अत्यधिक प्रभाव पड़ा? कागज एवं मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर है 1। क्रांतिकारी आंदोलन पुनर्जागरण कब शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 4, 1440-1540 के बीच। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? ये तो इजी है, सबको पता होगा, कंपास को दिक्सूचक बोलते हैं। और जो क्वेश्चन हिंदी में समझ ना आए वो एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में इजीली समझ आ जाते हैं और हिंदी में नहीं आते हैं। वृत्ताकार DNA अणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है 3, बौद्धिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 79, अलीगढ़ वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है 2, सैयद अहमद खान। पियाजे की मानसिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 11 वर्ष और उसके अधिक वर्ष के बच्चे, इसका करेक्ट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 81, गृह कषाय किस तरह की होती हैं? क्वेश्चन नंबर है 81, इसका करेक्ट आंसर है 2, दीर्घवृत्तीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 82, इसका करेक्ट आंसर है 3, जमशेदजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 83, परिवर्त किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 83, इसका करेक्ट आंसर है 3। विशिष्ट कार्य के लिए एकल चिप पर बनाए जाने वाले अधिकांश आर्यचालक युक्तियाँ कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 84, इसका करेक्ट आंसर है 2, एकीकृत परिपथ। शुक्र और अरुण ग्रह के अलावा सभी ग्रह अपने अपने अक्षों पर किस दिशा में घूमते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 4, वामावर्त। डैश लेजर प्रकाश का गुणधर्म? क्वेश्चन नंबर 86, इसका करेक्ट आंसर है 2, संसक्ता। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 87, इसका करेक्ट आंसर है 3, गलगड। अश्रुओं और लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कीटाणुओं को नष्ट करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 88, इसका करेक्ट आंसर है 3, लाइपेज। दुमती गठन, शुष्क संगठन और भिन्न भिन्न स्थानों पर मोटाई और परिवर्तनशीलता और अत्यधिक उपजाऊपन निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विशेषताएं हैं? इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 89, इसका करेक्ट आंसर है 1। वायुमंडल गैस में नाइट्रोजन डैश प्रतिशत होती है? इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस होती है, और तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 4, 79।
डैश क्षेत्र के अलावा वन विश्व भर में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 91, इसका करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 92, इसका करेक्ट आंसर है 2, भूमि और जल के तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का गठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, इसका है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 94, खरीफ फसलों के उदाहरण। खरीफ फसलों के उदाहरण चावल और बाजरा। चावल और बाजरा जो है वो खरीफ फसलें हैं। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्योंकि चावल और बाजरा, ज्वार और बाजरा, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में दिक्कत है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ज्वार, चावल, बाजरा, ये 3 चीज़ आती है। इन्होंने इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सौर ऊर्जा। ये तो करीब करीब सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 96, अलग अलग प्रेक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के बीच संबंध डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96, इसका करेक्ट आंसर है नियम। क्वेश्चन नंबर 97, प्रौद्योगिकी नीति विवरण सरकार द्वारा डैश वर्ष में जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 97, इसका करेक्ट आंसर है 1983। 4 इसका करेक्ट आंसर है। चाय और सुपारी किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 98, रोपण। इसका करेक्ट आंसर है 4, रोपण फसल। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी भावी संचार तकनीक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भावी योजनाओं में शिक्षा और मीडिया का घटक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 3, सभी माध्यमिक